नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार में राजनीतिक चेतना और सामाजिक परिवर्तन की अलग जगा रहे प्रशांत किशोर ने सीवान जिले के रघुनाथपुर में बिहार बदलाव यात्रा के दौरान जो बातें कही वो न सिर्फ भीड़ को झकझोर गई बल्कि बिहार की दशकों पुरानी समस्याओं पर एक नई दृष्टि डालती नजर आई। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनका मकसद सत्ता की कुर्सी पर बैठना नहीं है बल्कि बिहार की दिशा और दशा को इस तरह बदलना है कि राज्य एक बार फिर देश की समृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाए। सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, लोग कहते हैं कि ये आदमी मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना दौड़ भाग कर रहा है, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। मैं इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुआ। अगर मुख्यमंत्री बनना ही मकसद होता तो अब तक किसी एक दल में जाकर मंत्री या सांसद बन गया होता। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरा सपना इससे कई बड़ा है। ऐसा बिहार बनाना जहां हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र से लोग काम और रोजगार के लिए आए। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब बिहार में बाहर के लोगों के लिए भी सपनों की जमीन तैयार हो। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने देशों के कई बड़े नेताओं को सत्ता में पहुंचाने का काम किया है। बिना किसी दल से जुड़े उन्होंने रणनीति बनाई, चुनावी मैदान में उतारे और विजयी बनवाया। जी हां, प्रशांत का कहना है कि मैंने 1-2 नहीं 10-10 नेताओं को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने में मदद की, लेकिन जब जनता को देखा तो वही गरीबी, वही बेरोजगारी, वही पलायन। नेतागण तो बदलते गए लेकिन जनता की तकदीर नहीं बदली। अब मैं जनता को सलाह देने आया हूं, इस बार सोच समझकर वोट दीजिए। जाति, धर्म, गोत्र, मंदिर, मस्जिद, फ्री राशन और शराबबंदी जैसे छलावों से ऊपर उठिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि पिछले 30 सालों से बिहार की राजनीति एक ही गोल चक्कर में, कभी लालू यादव, कभी नीतीश कुमार और कभी नरेंद्र मोदी। आपने इन्हीं लोगों को मौका दिया और आपने जो मांगा वही उन्होंने दिया, लेकिन आपने कभी भी अपने बच्चों के लिए वोट नहीं मांगा। कभी भी ये सवाल नहीं पूछा कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल रही, बिहार में अच्छी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन रही, IT कंपनियां यहाँ क्यों नहीं आ रही। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक कोई जवाब नहीं देगा। जी हाँ, उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे खुद को जाति, धर्म और राजनीति से खेल के से बाहर निकालें और असली मुद्दों शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और औद्योगिकरण पर ध्यान दें। बिहार को बदलना है तो सोच को बदलना होगा, उन्होंने जोर देकर कहा। प्रशांत किशोर की यह बात भी बेहद मार्मिक रही कि वे अपने जीवन का उद्देश्य उस दिन को मानते हैं जब बिहार से बाहर का युवा कहेगा, चलो बिहार में नौकरी करने चलते हैं। उन्होंने कहा, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है, मेरा सपना है कि मेरे जीते जी ऐसा बिहार बने जिसमें बच्चों को राज्य से बाहर काम ना करना पड़े बल्कि यहां अवसरों की भरमार हो। प्रशांत किशोर की यह यात्रा न केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बल्कि यह सामाजिक जागरूकता और जिम्मेदार लोकतंत्र की भी यात्रा बन चुकी है। वे हर जनसभा में यही कहते हैं कि अगर इस बार भी जनता ने पुरानी गलती दोहराई तो अगला मौका शायद फिर नहीं आए। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि वे दल और चेहरे नहीं वे दल और चेहरे नहीं, सोच और व्यवस्था बदलने आए हैं। बिहार में यह बदलाव यात्रा धीरे धीरे एक जन आंदोलन का रूप लेती। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये विचारों की क्रांति वोटों में तब्दील हो पाएगी और क्या बिहार के लोग वाकई अपने भविष्य के लिए नया रास्ता चुनने का साहस दिखा पाएंगे। प्रशांत किशोर का यह आंदोलन फिलहाल राजनीतिक विमर्श को एक नई दिशा देता प्रतीत हो रहा है। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।